2 दिनों पहले ही दी थी। मां ने पुलिस को बेटे की गुमशुदगी की तहरीर, पुत्र के घर वापस न आने पर घटना घटित होने का लगाया था आरोप। आखिरकार वही हुआ जिसका मां व परिवार के लोगों को डर था। नदीगांव थाना क्षेत्र के गिदवासा गांव के जंगल में लोगों को एक शख्स का दिखाई दिया शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे नदीगांव थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश तिवारी और छानबीन शुरू कर जांच में जुटे। शिनाख्त के लिए कई थानों में खबर दी। शिनाख्त के बाद पता चला कि यह गुमशुदा कोंच अराजी लाइन का रहने वाला व्यक्ति है जो कई दिनों से गायब था। कोंच थाना अधिकारी देवेंद्र पचौरी को जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला कोंच कोतवाली के मोहल्ला अराजी लेन निवासिनी कमरून पत्नी मुन्ना ने कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि घटना दिनांक 8 दिसंबर 2024 को सुबह 9 बजे की है, जब मेरे पुत्र वकील को ताहिर व अख्तर पुत्रगण मुन्ना निवासी गण मोहल्ला अराजी लेन अपने साथ बाहर काम धंधे के बहाने से ले गए थे, जो वापस नहीं आया। आज इंडिया न्यूज़ 24 जालौन से जिला ब्यूरो मुनव्वर अली की खास खबर। खाना बनाने के लिए और अख्तर ले लिया और वापस नहीं लाए, पता नहीं कर आए लड़के। वो भी फरार है, ये दोनों फरार है। सर, थाना नदीगांव क्षेत्र में जो सब मिला है वो क्या मामला है पूरा? आज थाना नदीगांव के ग्राम गिदवासा में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही मैं थानाध्यक्ष नदीगांव तत्काल गिदवासा के जंगल में पहुंचे। वहां एक शव मिला, सबको तत्काल कब्जे में लिया गया। जांच करने पर उस व्यक्ति की जो शिनाख्त है वो वकील पुत्र मुन्ना निवासी आराजी लेन कोंच के रूप में हुई, जिसकी शिनाख्त उसके भाई रशीद ने की। और जांच करने में पता चला कि उस जो व्यक्ति है उसकी गुमशुदगी थाना कोंच पर दर्ज थी और इस संबंध में हमने फील्ड यूनिट भी लगाई है। 7 सेक्टर की कार्रवाई घटनास्थल से हो रही है। साथ ही सबको कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो भी पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स होंगी और हमारी ये फील्ड यूनिट जो साक्ष्य संकलित करेगी उस सब के आधार पर अगर भी कार्रवाई करेंगे। इसमें हसनपुरा एके महरों का मोहल्ला बना दहशत का गढ़। जयपुर 19 दिसंबर हसनपुरा ए स्थित महरों के मोहल्ले में बुधवार रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। धोबियों के चौक के पास 8 से 10 कारों के शीशे तोड़ दिए गए। इसके अलावा 4 से 5 ऑटो और 2 मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचाया गया। यह वारदात रात करीब 12 से 1 बजे के बीच की है, जिससे पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों के अनुसार बदमाशों का समूह अचानक आया और वाहनों को नुकसान पहुंचाने के बाद फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही बदमाशों की पहचान कर खुलासा किया जाएगा। मोहल्ले के लोग इस घटना से भयभीत हैं और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज इंडिया न्यूज़ 24 जयपुर से बाबू अंसारी की खास खबर। निःशुल्क मोतियाबिंद नेत्र जांच शिविर का आयोजन। सुनेल भारत विकास परिषद के दिनेश गुप्ता ने बताया कि भारत विकास परिषद शाखा सुनेल श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर एवं बालकिशन गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता जलपान गृह एवं बस स्टैंड सुनेल के बुधवार को निःशुल्क मोतियाबिंद नेत्र जांच शिविर का आयोजन त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर सुनेल पर किया गया। प्रदीप पालीवाल ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ चिकित्सालय आनंदपुर के डॉक्टर अभिषेक सुमन एवं अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने मां भारती व विवेकानंद जी की तस्वीर की पूजा अर्चना कर किया। शिविर के दौरान 231 मरीजों की आंखों की जांच की गई तथा 76 ऑपरेशन योग्य मरीजों को भोजन के पैकेट वितरित कर मोतियाबिंद के ऑपरेशन हेतु आनंदपुर ले जाया गया। कार्यक्रम में श्रीराम पोरवाल, गिरिराज गुप्ता, कोषाध्यक्ष रोहितास सैनी, हुसैन मास्टर, गौरव गुप्ता, शैतान सिंह नागर, राहुल फोगलिया, पुरुषोत्तम गुप्ता, बद्री माली, राजेंद्र शर्मा, बलवीर सिंह मंडलोई, तंवर सिंह, राजेंद्र प्रजापति, यूसुफ लपाट, ज्ञानचंद नागर एवं आनंदपुर हॉस्पिटल के देवेंद्र योगी, राम प्रकाश गुप्ता, कल्पेश शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, राहुल कुशवाहा, गब्बर नामदेव आदि सदस्यों ने सहयोग किया। आज इंडिया न्यूज़ 24 सुनील से कल्लू पठान की खास खबर। राष्ट्रीय स्तर की रनर आयशा खान का कोटा में स्वागत। मौलाना आज़ाद परिवार के प्रतिनिधि मंडल ने भी बढ़ाया हौसला। कोटा की रहने वाली रनर बेटी आयशा खान अपने घर लौटी तो रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें दुआएं और मोहब्बत से नवाजा।
ओडिशा के भुवनेश्वर में 39वां राष्ट्रीय एथलेटिक्स सिल्वर मेडल जीतकर आई आयशा खानम के स्वागत के लिए मौलाना आज़ाद मानव सेवा संस्थान परिवार के अध्यक्ष शेख बहादुर अली और महिला कोऑर्डिनेटर फरीदा शेख ने आयशा खानम के आवास पर पहुंचकर शाल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर प्रशस्ति पत्र देकर फूल माला पहनाकर स्वागत किया और हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आयशा खान बेटियों और बहनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और जिस तरह आज आयशा खान ने कोटा संभाग का नाम रोशन किया है, इसी तरह बाकी लड़कियां भी हिम्मत के साथ आगे बढ़ेगी और हर क्षेत्र में तरक्की करने के साथ ही देश और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएगी। संस्थान के अध्यक्ष शेख बहादुर सचिव नवीन अग्रवाल ने कहा, हम जल्द ही देखेंगे कि आयशा खान अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन करेगी। मालूम हो कि कोटा के छावनी के मरहूम अब्दुल रहीम की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी और अब उनकी बेटी आयशा ने अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर में 39वां राष्ट्रीय एथलेटिक्स सिल्वर मेडल जीता है। आज इंडिया न्यूज़ 24 कोटा से कल्लू पठान की खास खबर। में आज मौलाना आज़ाद मानव सेवा संस्थान परिवार के तत्वाधान में बढ़ती ठंड में आर्थिक रूप से कमजोर भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवाश्रम में रहने वाले वृद्ध जनों को कम्बल वितरण कर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर संस्थान के संरक्षक कैलाश शर्मा, अध्यक्ष शेख बहादुर, सचिव नवीन गर्ग, उपाध्यक्ष शैलेंद्र गोयल, श्रीमती नीतू गुप्ता, अब्दुल वहीद, मुन्ना मास्टर, भंवरलाल पोरवाल ने कहा कि इस हाड़ कांपने वाली सर्दी में आर्थिक स्थिति से कमजोर बुजुर्ग जनों को गर्म कपड़ों की अति आवश्यकता होती है। मौलाना आज़ाद परिवार की ओर से भामाशाह डॉक्टर दिव्या जोशी की ओर से आगे भी सहयोग करती रहेगी। इस अवसर पर स्वर्गीय कपिल शर्मा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भक्त श्रवण कुमार कल्याण संस्थान के अध्यक्ष ललित कुमार शर्मा ने सबका आभार व्यक्त किया। आज इंडिया न्यूज़ 24 12 से कल्लू पठान की खास खबर। बच्चों को इन्होंने लालन पालन पोषण किया और करके रात किस अवस्था में पहुंचाया, किसका बच्चा कहाँ होगा, किसका बच्चा कहाँ होगा, अपने अथक प्रयासों से सबको अच्छा सम्मान देने की कोशिश की है। और मैं इनके सम्मान के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है और ये सभी पूजनीय लोग हैं और इन लोगों के लिए आज मौलाना आज़ाद सेवा संस्थान की ओर से कंबल वितरण का जो एक कार्यक्रम रखा गया है, ये जो यहाँ पे अभी सबको लोगों को प्रदान किए जाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि ये संस्थान और ये श्रवण कुमार संस्थान दोनों ही ऐसे कार्य निरंतर करते रहें और भविष्य में इस कार्यक्रम को बड़ी तादाद में करेंगे ताकि पूरे कॉलोनी वासियों को अपनी सुविधा प्रदान कर सके। इसमें जो भी मेरे से जो आप आवश्यकता मेरे से महसूस करोगे वो उसमें मैं भी इसमें जुड़ने के लिए तैयार हूँ और अभी आज जितने आदमियों को दे रहे हैं तो इससे दूने आदमियों को दे रहे हैं। आप सबको संभालने हमारे सबके गार्जियन आदमी खिलाड़ी भाई साहब पधारे हैं। आपका इस वक्त श्रवण कुमार की सेवाश्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आपका पहला दिवस है, आज पहली बार आप यहाँ पधारे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। मैडम नीतू जी जो हमेशा सामान लेती ही रहती हैं, आते ही रहती हैं, साल में 10-5 बार तो मौका मिल ही जाता है। साथ में मिस्त्री साहब जो तो ये मान के चलो कभी भी किसी भी समय आ निकलते आपके पीछे इसलिए इसीलिए हो गए। आपको पता है अभी आए 8-10 दिन 15 दिन पहले आए, 2 बार आके गए। आपका भी स्वागत अभिनंदन। सेलू जी का और नवीन भाई साहब का जो इस आज़ाद मानव सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप सबकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि पिछले 17-18 सालों से भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवाश्रम संचालित है, जिसमें हमारे पास 25 लोगों के नामांकित हैं। 25 लोग आते जाते रहते हैं, उसमें से कई सारे लोग हैं जो स्वर्ग सिधार गए। मेरे आंखों के सामने कई सारे चेहरे आते रहते हैं कि हमारे पास कई साल 5-5 साल 10 साल 18 साल 15-15 साल रहे हैं और सब स्वर्ग सिधार गए। भगवान मोक्ष करे, आत्मा को शांति दे। साथ ही सब लोग जो आते हैं उनको हम लोग यहाँ हमारी जो सुख सुविधाएँ हैं वो जैसे इनका समय पास है, दिन भर आते हैं सवेरे 9-10-11 बजे तक। उनके कोई दबाव कोई प्रेशर है नहीं, अपनी मर्जी से आके बैठना, बातें चीतें करना, ताश खेलना, कैरम खेलना, अखबार पढ़ना, सभी तरह के अखबार आते हैं, टीवी देखना, संस्कार चैनल है तो उन चैनलों पर धार्मिक वो कथाएँ सुनना, इस तरह के कार्यक्रम में। साथ ही आप जैसे भावनाओं के माध्यम से, क्योंकि इसमें बजट नहीं है, इसमें बजट नहीं है, सरकार की तरफ से मात्र 1 लाख रुपया दिया जाता है 12 महीने। वो पहले से तो अनिल जी भाई साहब ने तो 40,000 में चलाया होगा उस जमाने में, उन्होंने आज 1 लाख में चला रहे।
12 महीने का 1 लाख रुपए का बजट आता है, जिसमें हमें ये मकान ही 8,000 रुपये महीने का है। तो ऐसी स्थिति में आप सबके सहयोग से ये चल रहा है, जिसमें इनको सहयोग मिल जाता है। हम इनको एक आते ही चाय पिला देते हैं दिन में, और एक बिस्किट का पैकेट या कचौरी जो भी हमसे सुविधा बैठती है वो एक दिन भर नाश्ता हो जाता है। और कुछ न कुछ जो आप सब भामाशाओं के माध्यम से शहर भर के जो भी भामाशाह आते हैं, उनके माध्यम से इनको समय समय पर कोई ऊनी कम्बल मिल जाएगा, इनर मिल जाएगा, टोपा मिल जाएगा, जर्किन मिल जाएगा, चाबी मिल जाएगी, मोजे मिल जाएंगे, चप्पल जूते कभी मिल जाएंगे। तो इस तरह के सहयोग से ये चल रहा है। और सभी लोग इस गांधी कॉलोनी से जुड़े हुए हैं, सब लोग, अधिकतर लोग सभी इस कॉलोनी से जुड़े हुए हैं। सब यहाँ कुछ लोग रात्रि विश्राम भी यहाँ कर लेते हैं, जो जिसकी सुविधा जैसे बैठे हमारे पास। जैसे मदन जी है, 150 बार से ज़्यादा रक्तदान किया है इन्होंने अपने जीवन में, 150 बार। आप कवि आज हैं, आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, गाते हैं, बहुत गजब की कविताएं गाते हैं। तो ये ऐसी प्रतिभाएं सब नहीं छुपी, कोई भजन गाते हैं, कोई का अलग अलग इनका वो मनोरंजन का एक सिस्टम है। तो आराम से लोग मतलब अपना समय पास करते हैं दिन भर का, और शाम को अपने घरों की ओर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में 20 साल पहले आज आपने किलाजी भाई साहब ने, मिस्त्री जी ने, आप सबने मिलकर इनको संभाला आज, और इससे हमारा भी जज्बा बढ़ता है कि आप लोग हमें संभालते रहते हैं। तो इनका भी हम लोग मनोबल बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ जुड़ने का प्रयास करते हैं, आने का प्रयास। अखबार आवाज़ ना हो। 2 दिनों पहले ही दी थी मां ने पुलिस को बेटे की गुमशुदगी की तहरीर। पुत्र के घर वापस न आने पर घटना घटित होने का लगाया था आरोप। आखिरकार वही हुआ जिसका मां व परिवार के लोगों को डर था। नदीगांव थाना क्षेत्र के गिदवासा गांव के जंगल में लोगों को एक शख्स का दिखाई दिया शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे नदीगांव थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश तिवारी और छानबीन शुरू कर जांच में जुटे। शिनाख्त के लिए कई थानों में खबर दी। शिनाख्त के बाद पता चला कि यह गुमशुदा कोंच अराजी लाइन का रहने वाला व्यक्ति है, जो कई दिनों से गायब था। कोंच थाना अधिकारी देवेंद्र पचौरी को जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला कोंच कोतवाली के मोहल्ला अराजी लेन निवासिनी कमरून पत्नी मुन्ना ने कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि घटना दिनांक 8 दिसंबर 2024 को सुबह 9 बजे की है, जब मेरे पुत्र वकील को ताहिर व अख्तर पुत्रगण मुन्ना निवासी गण मोहल्ला अराजी लेन अपने साथ बाहर काम धंधे के बहाने से ले गए थे, जो वापस नहीं आया। आज इंडिया न्यूज़ 24 जालौन से जिला ब्यूरो मुनव्वर अली की खास खबर। ले गया मेरे लड़के को खाना बनाने के लिए, और अख्तर ले गया, वो वापस नहीं लाए, पता नहीं कब कर आए लड़के। वो भी फरार है, दोनों फरार है। सर, थाना नदीगांव क्षेत्र में जो सम्मेलन आया है वो क्या मामला है पूरा? आज थाना नदीगांव के ग्राम गिदवाशा में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही मैं थानाध्यक्ष नदीगांव तत्काल गिदवाशा के जंगल में पहुंचे। वहां एक शव मिला, शव को तत्काल कब्जे में लिया गया। जांच करने पर उस व्यक्ति की जो शिनाख्त है वो वकील पुत्र मुन्ना निवासी आराजी लेन कोंच के रूप में हुई, जिसकी शिनाख्त उसके भाई रशीद ने की। और जांच करने में पता चला कि उस जो व्यक्ति है उसकी गुमशुदगी थाना कोंच पर दर्ज थी, और इस संबंध में हमने फील्ड यूनिट भी लगाई है। 7 सेक्टर की कार्रवाई घटनास्थल से हो रही है। साथ ही सबको कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो भी पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स होंगी और हमारी ये फील्ड यूनिट जो साक्ष्य संकलित करेगी उस सब के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे।